हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। और आज अपन जो स्टार्ट करने वाले वो है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन लेक्चर नंबर 3। तो आई होप आपने पहले के दोनों लेक्चर्स देख लिए होंगे। आइए दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको पढ़ाया था वो क्या था? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसी में ही सबसे पहले फैक्टर को आज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दैट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। देखो होता क्या है, कोई भी रिएक्शन थी, मान लो ए से बी कोई कन्वर्ट हो रहा है। अब उसके लिए मैं रेट लिखना चाहूँ तो रेट क्या लिखूंगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर ऑर्डर। अभी 2 मिनट के लिए ऑर्डर, एक बार यूं मान लो ऑर्डर बस होता है, 2 मिनट के बाद आपको ये ऑर्डर क्लियर हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरह से डिटेल्ड में। रेट को अपन क्या लिखते हैं? सर हमने बोला कि किसी भी रिएक्शन की रेट डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर ऑर्डर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हटाने के लिए के लिख दिया। R इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर ऑर्डर। ठीक है सर, ये के क्या है? के दोस्तों इसके तीन नाम होते हैं। पहला नाम है रेट कांस्टेंट, दूसरा नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और थर्ड है वेलोसिटी कांस्टेंट। यानी कि सर ये कांस्टेंट है, हाँ ये एक कांस्टेंट है। सेकंड चीज, दिस इज स्मॉल के, और ये खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे के डिपेंड नहीं करता। देखो खतरे वाला पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए मैंने रेड पेन से मार्क किया इसे कि के इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर नॉट ऑन कंसंट्रेशन। के इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। हालांकि आप यहां से देखकर ये वाली बात जान भी पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी बात आप एक बार रखिए दिमाग में, अभी 2 मिनट में सब चमकेगा। तो सर क्या मैं यहाँ से के को ऐसा लिख सकता हूँ? के इज इक्वल्स टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर देयर ऑर्डर। हाँ चलो, रेट क्या होता है? सर रेट अपन ने पहले लेक्चर में जाना था, क्या होता है कि सर चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ओके, तो क्या दोस्तों कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम लिख दूं मैं इसको? कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो क्या यार मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ? सर ये तो कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 - ऑर्डर हो गया और ये टाइम इनवर्स हो गया। क्या के का यूनिट निकालने में, यहाँ तक लिखने में किसी को दिक्कत? रेट को मैंने लिख दिया कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम अपॉन कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑर्डर। तो कंसंट्रेशन क्या हो गया? 1 - ऑर्डर, टाइम इनवर्स। ओके ओके, बस बस बस, अब देखते जाइए यहाँ पर, इसी चीज को देखो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर यानी मोलैरिटी, कंसंट्रेशन तो जनरली मोलैरिटी में अपन एक्सप्रेस करते हैं। अब देखो, मान लो कि ऑर्डर का वैल्यू, मान लो कि ऑर्डर का वैल्यू 0 है, तो यूनिट ऑफ के क्या आएगी? सर यहाँ 0 रख दें, हाँ यहाँ 0 रख दीजिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 - 0 0, यानी कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। सर क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख लूँ? यहाँ पर क्या मैं ऐसा लिख लूँ? टाइम को मैं जनरली लेट्स से सेकंड इनवर्स की बात कर लूँ, कंसंट्रेशन को मोलैरिटी बोल दूँ, तो मोलैरिटी पर सेकंड, क्या ऑर्डर 0 है तो यूनिट रेट कांस्टेंट का यूनिट हो गया है। क्या ऑर्डर का वैल्यू 0 है तो के का यूनिट मोलर पर सेकंड लिखने में किसी को दिक्कत? तो दोस्तों ऑर्डर 0 का मतलब हो गया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमें मेनली दो ही टाइप की ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करना है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिनको भी अपन आगे पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सर इसी तरह क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी होती है? हाँ हाँ, ऑर्डर का वैल्यू 1 डाल दीजिए तो आपको क्या निकल कर आएगा? सर 1 - 1 0, तो सर ये तो क्या हो गया? 1 - 1 0, किसी की पावर 0 यानी 1, तो खाली टाइम इनवर्स बच गया। तो क्या मैं सेकंड इनवर्स लिख दूं? क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट आप निकाल पा रहे हैं? बिल्कुल एलिमेंट्री बातें कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, जीरो ऑर्डर क्या होता है, अभी आपको धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में पता चलेगा, बिल्कुल डिटेल में, एज पर IIT JEE करिकुलम, एज पर IIT JEE सिलेबस में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ मैं, अनिरुद्ध वालिया। प्लीज बता दीजिए। सर मेरा मन कर रहा है कि ऑर्डर को है ना 3/2 डाल दूं। अरे भाई तुम्हारा जो मन करे वो डाल दो, 3/2, 5/2, 7/2, 1.5, जो मन करे वो डाल दीजिए, 2 0। हाँ, तो सर क्या ऑर्डर इतनी सारी चीजें पॉसिबल है? हाँ हाँ, आप यूनिट निकाल सकते हैं, बट सर मुझे थोड़ा सा फील कम आ रहा है, क्या हम ऑर्डर को जान पाएंगे? क्या आप मुझे ऑर्डर बता पाएंगे? हाँ दोस्तों, तो अब सीधी सी बात करना चलते हैं ऑर्डर पे। आइए अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही सीख लेते हैं क्या होता है। देखना बहुत ही ध्यान से समझना,
बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिगार्डिंग। यहाँ पर आपकी सारी मिसकंसेप्शंस दूर होंगी। बहुत आराम से समझना क्या बोलने जा रहा हूँ। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है कैलकुलेट करना। कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी रिएक्शन को देखकर ऑर्डर नहीं बता सकते। मतलब क्या है सर आपके कहने का? सुनना ध्यान से। मान लो कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो इसके A मोल्स यूज हो रहे हैं और इसके B मोल्स यूज हो रहे हैं। ये एक रिएक्शन थी A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अब यहाँ से जो रेट लॉ लिखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। कैसे लिखेंगे सर? अभी तो आपने लिखना बताया है। कहाँ? ये रहा, ये देखो ना, ये वाला कि R is directly proportional to rate is directly proportional to concentration raised to the power their order। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं दोस्तों कि कंसंट्रेशन किसका, मान लो A की कंसंट्रेशन का वैल्यू कुछ आता है X आता है, B की कंसंट्रेशन का रेज टू द पावर Y आता है। ठीक है सर। सर ये A और B क्यों नहीं लिखा? दोस्तों ये X और Y का जो वैल्यू है वो A और B के बराबर भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। सर क्या बोला? कोई भी एक जनरल रिएक्शन है उसका रेट लॉ लिखना इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इज एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन जो एक्सपेरिमेंट करके पता किया जाता है। हम रिएक्शन को देखकर ऑर्डर नहीं बता सकते। अच्छा, तो सर हम इस रिएक्शन का रेट कैसे बोलेंगे? दोस्तों अब देखो, अब ये चीज पढ़ो। अब जो चीज यहाँ लिख रखी है, क्या लिख रखा है सर? यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं लिख रखा, ऑर्डर इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन अपीयरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है जो हम एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा? सवाल वाला एक्सपेरिमेंटली आपको बताएगा। तो सर यानी जो भी कंसंट्रेशन की पावर्स हैं उनको जोड़ दीजिए, तो क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या मैं ऐसा बोलूंगा x प्लस वाई। दोनों को जोड़ दीजिए x और y। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगा, पर पहले बहुत नॉर्मल बात सीखिए। ठीक है सर। सर अभी x और y क्या है? क्या दोस्तों मैं यहाँ पर x को ऐसा लिख दूं, इट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर x है। y क्या है सर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। ओवरऑल पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? ओवरऑल पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है सर? x प्लस वाई। ठीक है, अब ये x प्लस वाई का वैल्यू a और b के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये सिर्फ रिएक्शन को देखकर पता चलेगा, ये सिर्फ रिएक्शन को देखकर पता चलेगा। कैसे? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। और ऑलवेज रिमेंबर रेट लॉ के एक्सप्रेशन में यहाँ जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, यहाँ जो कंसंट्रेशन है वो ऑलवेज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ही डालना है। क्या इतनी बात अपने को क्लियर हुई? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी लाता हूँ और एग्जांपल्स के साथ। एक बार देखना, मान लो मैंने रिएक्शन लिख दी H2 प्लस Cl2, लाइट की प्रेजेंस में HCl बन गया, लेट्स से 2 मोल्स HCl बन गया। अब देखना दोस्तों, सर यहाँ से रेट क्या मैं ऐसा लिखूंगा? आप नहीं लिख सकते, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है और वो निकल कर क्या आता है, H2 रेज टू द पावर 0 Cl2 रेज टू द पावर 0। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी आप रेट का एक्सप्रेशन रिएक्शन को देखकर जज कभी कर ही नहीं सकते। तो ये कहां से आया? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। हमें कौन बताएगा? सवाल वाला आपको सब कुछ बताएगा दोस्तों। क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सर इन सबको जोड़ना ही तो है, 0 प्लस 0। सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यस, इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या थोड़ा सा फील आया? क्या थोड़ा सा फील आया? अगला चीज पूछ रहा हूं, अगला चीज, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2? सर H2 के रिस्पेक्ट में 0, Cl2 के रिस्पेक्ट में 0, ओवरऑल ऑर्डर 0। क्या इतना बात अपन जान पा रहे हैं? क्या इतना बात अपन जान पा रहे हैं? ओके, थोड़े से एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर थोड़े से एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आपको और बढ़े इस टॉपिक के रिगार्डिंग। देखना एक बार, मान लो कि एक रिएक्शन है आप लोगों के सामने कि 2 मोल्स ऑफ N2O5 गैस जो डिकम्पोज कर 4NO2 प्लस O2 दे रहा है।
सर रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्सप्रेशन हमने लिखा है? नहीं, एक्सपेरिमेंटली लिखा गया है। क्या है? रेट इज इक्वल्स टू के विच इज रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1। सर यहाँ तो 2 मोल हो रहे थे यूज बट 1 आ रहा है। हाँ, एक्सपेरिमेंटल है, जरूरी नहीं कि यहाँ जो मोल्स यूज किए जा रहे हैं, जितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो रेट लॉ के एक्सप्रेशन में आए। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो यहाँ से कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन हो गया है? सर ये तो 1 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगली रिएक्शन देखो, 5 moles of Br minus plus BrO3 minus plus H plus gives Br2 plus 3H2O। यहाँ से जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आया है, कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1, BrO3 रेज टू द पावर 1, कुछ नहीं लिखा तो रेज टू द पावर 1, H2O रेज टू द पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या बोल देंगे? क्या सर 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या 3 बोल दें? 1 प्लस 1 प्लस 3 लिखने, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 लिखने में किसी को दिक्कत? ओके, एक और रिएक्शन देखिए, ये सब कुछ सवाल में गिवन रहता है, आपको तो सिर्फ बस देखकर आंसर करना होता है। एक क्वेश्चन भी करेंगे अपन, NO2 plus CO will give NO plus CO2। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है? सर रेट लॉ एक्सप्रेशन है NO2 रेज टू द पावर 1, CO रेज टू द पावर 0। हाँ, एक्सपेरिमेंटल है दोस्त। क्या मैं यहाँ से ऑर्डर ऐसा बोल दूं? सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैं बोल दूं 1 प्लस 0 विच इज 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO2? NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? 1, विद रिस्पेक्ट टू CO 0। यहां देखकर मत बोलना कि 1, सिर्फ रेट लो के एक्सप्रेशन को देखकर ही बताया जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख लो। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, नोट्स साथ साथ बनाते रहना। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल टर्म, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना। एक्सपेरिमेंट करके हम पता करा लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो भी आप आने वाली वीडियोस में आगे सीख जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज पर थ्योरी एस्पेक्ट, यदि थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए, जेई हो, नीट हो, तो ये पॉइंट जरूर नोट डाउन करना। मैं अनिरुद्ध वालिया हर चीज आपको डिटेल में देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज इन चीजों को अच्छे से मेंटेन करना, नोट्स को। मेरे यूट्यूब चैनल पे, अनिरुद्ध वालिया के यूट्यूब चैनल पे सब कुछ मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ। प्लीज आप इसको रिस्पेक्ट करें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत डिटेल में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। नोट समझना है, यहाँ पर नोट क्या बोल रहा है? सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0। अभी आप लोगों ने देखा है H2 plus Cl2 gives 2Cl HCl, ऑर्डर क्या था? सर रेट इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2 raised to the power 0, Cl2 raised to the power 0, order of the reaction is 0। or any whole number, it can be fractional number or even can be negative with respect to particular reagent, particular reactant। पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, but important, but overall order is not found to be negative for any reaction till now। आज तक ओवरऑल ऑर्डर, किसी भी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव नहीं मिला है, बट किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, बट किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव आ सकता है। सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब क्या है इसके कहने का? आइए दोस्तों एक बार और सीखते हैं क्या है इसके कहने का मतलब। एक बार सबकी नजरें मेरे साथ। मैं आपको एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैं आपको एक रिएक्शन लिख रहा हूँ कि 2 मोल्स ऑफ ओजोन कन्वर्ट्स इनटू 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से जो ऑर्डर निकल कर आता है ना दोस्त, कुछ ऐसा निकल कर आता है, ओजोन का होल स्क्वायर एंड O2 रेज टू द पावर -1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर क्या बोलेंगे? सर 2 प्लस -1, सबको जोड़ना ही तो है। सर क्या 1 बोल दूं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा? पॉजिटिव और 0। बट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी 0, बट it can be negative with respect to particular reactant, let's say ozone, oxygen के रिस्पेक्ट में it is negative, with respect to particular reactant it can be negative, but overall order of reaction cannot be negative। ठीक है सर, चमकता है ये वाला बात, आनंद तो आ रहा है। एक चीज और देख लो, फ्रैक्शनल नंबर वाली कहानी। सर एक एग्जांपल इसका भी दे दो। तो दोस्तों हाइड्रोजन जो पैरा वाला फॉर्म से यदि हाइड्रोजन ऑर्थो वाले फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो रेट जो लिखते हैं वो अपने को लिखते हैं कि कंसंट्रेशन H2 किसकी? पैरा की,
क्या है, रेज टू द पावर 3/2, इट इज इन फ्रैक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी इन फ्रैक्शन। कितना बात क्लियर? ओके सर, क्या ये सारे एग्जाम्पल हमको याद करने हैं? नहीं नहीं, आपको तो सिर्फ ये नोट पॉइंट दिमाग में रखना है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाली बातें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई तो क्या आप मेरे लिए क्वेश्चन करेंगे? आपको कोई रिएक्शन दे रखी है A+2B गिव C, रेट का एक्सप्रेशन दे रखा है, तो आप मुझे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता दीजिए। प्रीवियस ईयर AIEEE का क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर योर आंसर। आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, तो उम्मीद करूंगा आपका आंसर जल्दी से जल्दी आएगा। और दोस्तों पार्ट 3 था ये लेक्चर 3, प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन आप एक बार चेक कर लेना, सारा चीज़ मैंने अपलोड कर दिया है। हर चैप्टर की वीडियो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को देखो, आनंद उठाओ। सब्सक्राइब टू माय चैनल, दिस इज योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया। और सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चे को एक्सक्लूसिव बेहतरीन कंटेंट का आनंद उठा सकें। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कमेंट करना यार आंसर। जो आंसर कमेंट नहीं करेगा देखो गलत बात है यार, बहुत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, आप भी इस कंटेंट को ग्रैब करते जाइए और सीखते जाइए चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में मिलेंगे, कुछ और बेहतरीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।